आप सभी को नमस्कार। तो आज हम पढ़ते हैं सजीवों में प्रजनन, जंतुओं में प्रजनन। तो जंतुओं में प्रजनन दो प्रकार से होते हैं, एक एकलिंगी जीव में होता है, एक द्विलिंगी जीव होता है। एकलिंगी जीव क्या होता है? जिसमें फीमेल और मेल जो जनन अंग है वो अलग अलग शरीर में होना चाहिए। जैसे कि मनुष्य, गाय और बिल्ली, इनमें जो अंग होता है, मनुष्य में मादा अलग होता है, नर अलग होता है। गाय में भी मादा नर अलग अलग होते हैं, बिल्ली में भी मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। द्विलिंगी जीव क्या होता है? इसमें नर तथा मादा जनन अंग एक ही शरीर में होना चाहिए। जैसे कि केचुआ और जोंक। केचुआ और जोंक में एक ही शरीर में ही नर जनन अंग होता है और मादा जनन अंग होता है। अब देखते हैं प्रजनन तंत्र। तो प्रजनन तंत्र क्या होता है? नर या मेल में जो प्रमुख अंग है उसे कहते हैं वृषण या टेस्टिस। जो नर या मेल में जो प्रमुख अंग होता है उसे वृषण या टेस्टिस कहते हैं। और जो मादा फीमेल में जो प्रमुख अंग होता है, जनन अंग, उसे अंडाशय या ओवरी कहते हैं। तो नर में वृषण, मादा में अंडाशय। अब देखते हैं हम यहाँ पर हार्मोन्स। नर अंग से मादा अंग से हार्मोन स्रावित होता है। तो वृषण जो नर जनन अंग है वहां से एक हार्मोन्स टेस्टोस्टेरॉन स्रावित होता है। और अंडाशय का कोड है ए पारी। एस्ट्रोजेन, ए से एस्ट्रोजेन, प से प्रोजेस्टेरॉन, रे से रिलैक्सिन। रिलैक्सिन हार्मोन्स गर्भाशय में पाया जाता है। बच्चे के जन्म के समय यह गर्भाशय को चौड़ा कर देती है। अगला है प्रजनन तंत्र। प्रजनन तंत्र क्या होता है? तो प्रजनन तंत्र में हम पढ़ चुके हैं। वृषण जो नर जनन अंग है, वृषण में पाया जाता है शुक्राणु। इसमें शुक्राणु बनता है जिसे हम स्पर्म कहते हैं। मादा जनन अंग है अंडाशय। अंडाशय में अंडाणु बनता है जिसे एक कहते हैं। और यह शुक्राणु से आकार में बहुत बड़ा होता है। यह अचल होता है, गोल या अंडाकार होता है। अंडाणु को हम मादा युग्मक कहते हैं। शुक्राणु नर युग्मक, अंडाणु मादा युग्मक। चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये शुक्राणु है, ये नर युग्मक है। ये अंडाणु है, ये मादा युग्मक है। नर युग्मक, मादा युग्मक। अब अंडवाहिनी जो मादा शरीर में पाया जाता है, अंडवाहिनी, इस अंडवाहिनी में अंडाणु पहुंचता है और यह अंडाणु नर युग्मक शुक्राणु को अपनी ओर आकर्षित करता है। अंडाणु नर युग्मक शुक्राणु को अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे ही अंडवाहिनी में दोनों का केंद्रक जुड़ा, निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, निषेचन क्रिया क्या होती है? अंडवाहिनी में शुक्राणु और अंडाणु केंद्रक जुड़ना निषेचन की क्रिया या फर्टिलाइजेशन कहलाती है। उसके पश्चात युग्मनज का विकास निर्माण होता है। युग्मनज अर्थात जाइगोट, यह एक कोशीय रचना होती है। उसके पश्चात कोशिका विभाजन होती है। फिर कोशिका विभाजन होते होते परिवर्धन द्वारा होती है। परिवर्धन से भ्रूण का विकास होता है और भ्रूण से फिर शिशु बनता है। तो इस तरह से प्रजनन तंत्र के कार्य हैं। मैं यहाँ कोड लिख दिया हूँ। नियुक्ति पभसी, निषेचन, निषेचन, युग्मनज, कोशिका विभाजन, परिवर्धन, भ्रूण या शिशु। अब आता है निषेचन के प्रकार। निषेचन के दो प्रकार होते हैं। एक होता है आंतरिक निषेचन, दूसरा होता है बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन में मादा शरीर के भीतर निषेचन होता है, जैसे कि मनुष्य में। इसमें मादा शरीर के अंदर निषेचन होता है, जैसे कि मनुष्य। बाह्य निषेचन होता है, यह निषेचन मादा शरीर के बाहर होता है, जैसे कि जलीय जीव मछली में, उभयचर जंतु मेंढक में। अब आते हैं जरायुज। जरायुज क्या होते हैं? जो सीधा शिशु को जन्म देते हैं। ऐसे जीव जो सीधा शिशु को जन्म देते हैं उन्हें स्तनधारी भी कहते हैं। जैसे कि गाय, कुत्ता, बिल्ली। गाय शिशु को जन्म देती है, कुत्ता बच्चे को जन्म देती है, बिल्ली भी बच्चे को सीधा जन्म देती है। अब होता है अंडेज। पहले अंडे देते हैं, फिर अंडे से शिशु बनता है और ये शिशु अपने जनक के समान होते हैं, उन्हें अंडज कहते हैं। जैसे मछली, मेंढक, सर्प, कीट। मछली, मेंढक, सर्प, कीट ये अंडज हैं। गाय, कुत्ता, बिल्ली ये जरायुज है। मछली और मेंढक में बाह्य निषेचन होता है, मनुष्य में आंतरिक निषेचन होता है। अब है कायांतरण। अंडों से बाहर निकलने वाला जीव
कई जीव ऐसे होते हैं जो अंडे देते हैं, लेकिन उनसे बाहर निकलने वाला जीव प्रारंभ में अपने जनक के समान नहीं होता। जैसे मक्खी या मच्छर के जो अंडे होते हैं, पहले अंडा बनता है, फिर इल्ली होता है, इल्ली से फिर प्यूपा या शंखी, फिर पूर्ण जीव बनता है। अब है जंतु हो गया। अब पढ़ते हैं पौधों में जनन। पौधों में भी जनन होता है, लेकिन कैसे जनन होता है? अलैंगिक। जैसे अमीबा में विखंडन द्वारा, हाइड्रा में पुनर्जनन द्वारा, हाइड्रा में ही मुकुलन या कलिकायन द्वारा। इसको चित्र के माध्यम समझेंगे हम लोग। अमीबा में देखिए विखंडन हो रहा है, हाइड्रा में ये मुकुलन विधि से हो रहा है, और यहाँ पर हाइड्रा में पुनर्जनन विधि। थैंक यू।